सर्वप्रथम सर हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर सबसे पहले आप आपका परिचय सर हमारे दर्शक के साथ सुनना चाहेंगे सर। मैं पंकज कुमार शर्मा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का। और भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी भारत वर्ष की 500 जिला 23 राज्य के समर्थन पत्र से ही पार्टी बनी है। सभी लोगों के मन में एक विश्वास, एक विकल्प की राजनीति की चाहत। जैसे सुबह दोपहर शाम एक ही खाना खा के आप उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो नया चीज आपको चाहिए। ऐसा नहीं कोई पार्टी खराब, पार्टी तो माँ होती है, बच्चे अच्छे खराब हो सकते हैं। इसी सोच से भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। और हम लोग बिहार आगमन है, 38 जिला का दौरा चल रहा है हम लोग का पार्टी का भी। सर पूरे बिहार में सर आप अपना उम्मीदवार सर खड़ा करना चाह रहे हैं, मुख्य रूप से आपका मुद्दा सर क्या है? देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1993 में जो गेट एग्रीमेंट हुआ 93 में, तो सभी ग्लोबल मार्केट से पूरा विश्व कनेक्ट हो गया, लेकिन बिहार कनेक्ट नहीं हो पाया। तो हमारा कहना है कि बिहार में फास्ट कनेक्टिविटी के साथ में फूड प्रोसेस यूनिट, आईटी इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और शिक्षा क्षेत्र में क्रांति। या और हमारा दूसरा हम लोगों ने एक नारा दिया है, बढ़ता रहे बिहार, यही चाहे भालो रापा परिवार। सर मेरा सर एक प्रश्न है सर कि बिहार में मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक बिहार और यूपी तो थोड़ा सा बहुत बदलाव हुआ, बिहार में जाति मुद्दा जो है सबसे बड़ी मुद्दा है। इससे हटकर सर आप काम कैसे करेंगे सर? देखिए, आप अगर 1990 के पहले की बात करें, 1937 में श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। और उस समय आप याद कीजिए, 1959 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पटना आई थी। जब वापस गई तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनको कहा कि मेरा वेलकम ठीक से नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, क्या बात करती हो हिंदू, वो व्यक्ति इस कुर्सी में बैठने लायक है। इस बिहार की मिट्टी में शक्ति है। और कोई भी बच्चा को नर्सरी से 10th तक ये पता नहीं चलता है कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस भाषा के हैं, लेकिन 10th के बाद उसको हम लोग बोल देते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट है। वही बच्चा नर्सरी से 10th तक 96-90 नंबर लाता है। यहाँ उनको बोल देते हैं कि नहीं, 330 में आपको सिर्फ 44 नंबर लाना है आईआईटी में, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम जेईई में। तो मेरा कहना है कि इन चीजों से जो भी नेता, जिस लीडर्स में बिहार की जनता को लगेगा कि ये पार्टी किसी की बुराई नहीं कर रही है, ये सभी को लेकर चलने की बात करती है। और आप अगर देखेंगे तो मेरे पिताजी मजदूर नेता रहे हैं, तो जो भी मजदूर आते थे, शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, अति पिछड़ा हो, ओबीसी, सवर्ण हो, जो भी आते थे, उनको चाय पिलाना, उनका जूठा उठाना, तो उनका सेवा करना, उनका बर्तन धोना, ये मैंने बचपन से किया है। इसलिए हमारे मन में जाति धर्म से तमाशा कभी न था, और कोशिश करें कभी ना आए। निष्पक्ष न्याय हम लोग करना चाहते हैं और बिहार को एक इस ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट करना चाहते हैं। सर मैं पूछना चाहूंगा कि सर बिहार में आरजेडी जो आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जो है जदयू, भाजपा है और जदयू है, दोनों का महागठबंधन है, ये दोनों से अलग अब क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, आप अगर कहा जाए तो जदयू राजद एक ही है। अब कैसे है, तो 2005 में जो मैंडेट मिला 5 फरवरी में, उससे मेरा मिलास पासवान जी ने एक बात कहा था, उनका एमएलए जीता था। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री कोई बनाएगा तो हमारी पार्टी उसको समर्थन देगी। तो लालू प्रसाद जी का था कि हम मुस्लिम के हम समर्थक हैं, वो तैयार नहीं हो पाए। तो मुस्लिमों को ऐसा लगा कि भाई ये नहीं हो पाएगा, चलो ये तो आप पीछे चला गया। फिर 2005 के नवंबर में आए नीतीश कुमार साहब, काफी स्पीड था, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, इस स्थिति को देखते हुए एक पैमाना, एक मापदंड आया, गुजरात और बिहार। तो बिहार बहुत डेवलप फास्ट हो रहा था। लेकिन आप देखेंगे ये भी हुआ था कि 2010 में लालटेन बुझ गई थी। 243 में इनको सीट मिला था, सिर्फ 22 विपक्ष में बैठने लायक नहीं थे इनको। लेकिन 2 नेता ने उठाया, एक नीतीश कुमार जी और लालू जी एक हो गए। नीतीश जी को लगा कि अब लालू जी दब रहे हैं, तो नीतीश जी ने उनको संजीवन बूटी दिया और 2015 में दोनों मिलकर 100 सीट पर चुनाव लड़े, लालटेन को जला दिया। और 2020 में चिराग पासवान ने लालटेन को जलाया।
बिहार के लोग जाति धर्म क्षेत्र भाषा से हमेशा बाहर आना चाहते हैं, लेकिन नेता उनको विश्वास दिलाए कि हम आपके साथ न्याय करेंगे, हम आपको सुनहरा अवसर देंगे, हम आपका विश्वास को जीतने में कामयाब रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार दो लीडर ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को फिर से आगे लाने का काम किया। और हम पब्लिक से हमेशा पूछते हैं कि भाई आपका जो फाउंडेशन है, जिस जमीन पर इमारतें खड़ी हुई है, क्या उस जमीन की जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जो पिलर है, क्या उसको आप काटेंगे? उसको काटेंगे तो मकान गिर जाएगा, क्योंकि अपराधी छवि ही इस पार्टी की बुनियाद रही है जनता दल की। तेजस्वी यादव जी से भी हमारे लोगों ने जाके बात किया था, उनका कहना था कि हम जीरो टॉलरेंस। मैंने कहा देखो भाई, 122 में आप 60 सीट 70 सीट अब देंगे अपराधी को। अब उस अपराधी में अगर 40 अपराधी चुनाव जीत के जाता है, आप अगर जीरो टॉलरेंस कर तो आपकी सरकार तो गिर जाएगी। आप ऐसे लोगों को टिकट ही मत दीजिए पहले तो। आप साफ सुथरे ईमानदार व्यक्ति को टिकट दो। पब्लिक को भी हमने कहा है ऐसे व्यक्ति को चुनाव जितवाइए। इसीलिए हमको जैसा लग रहा, जो पब्लिक का जो प्यार मिल रहा है, क्योंकि पब्लिक ने हमारा पृष्ठभूमि को देखा है। हमने हमेशा दबे कुचले लोग, शोषित, वंचित, पीड़ित, उनके लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ने हमेशा काम किया है। जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ में ही भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी का जन्म हुआ है। व्यापारी वर्ग, किसान और मजदूर, तीनों में हमने समन्वय स्थापित करने का काम किया है और धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। और बिहार के अधिकांश गांवों में जाकर के हम लोगों ने अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बताया है कि हमारी पार्टी जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर